नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि स्टडी पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के रस चैप्टर से बनने वाले तमाम प्रश्नों के बारे में। और पेन और पेपर साथ में रखिए और अंत तक बने रहिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या स्कोर रहा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, भीवत रस, इस पहले प्रश्न से देखने से पहले हम देख लेते हैं कि रस होता क्या है। देखिए, रस, ये गन्ना वाला रस, यही मान लीजिए रस वही है। ये मान लीजिए जब आप किसी को मान लो गन्ना वाला रस पी रहे हैं तो आपको क्या आ गया? आनंद। यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। वही आनंद जो आपको किसी चीज़ को देखने में, सुनने में, पढ़ने में आता हो। चाहे देखो, आनंद अब कैसा ही हो सकता है, बुरा हो सकता है, खराब हो सकता है, आपको रोना पड़े, हंसना पड़े, बताओ, आपको शोक होना पड़े, क्रोध आ जाए, आपको डर लगने लगे, घृणा होने लगे, असर होने लगे, ये सब क्या है? आनंद की प्रक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से हम रस को 4 भागों में बांट सकते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उनमें से ही एक है भीवत्स रस। अब ये पूछ रहा है भीवत्स रस का स्थायी भाव क्या है। जब आप ऐसी चीज़ों को देख लेते हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी तो आपको घृणा से होने लगती है कि ये जैसे कि बॉडी का छिन्न भिन्न होना। ठीक है, तो इससे होता है जुगुप्सा, या फिर इसे कह सकते हैं घृणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है भाव। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहते हैं मेरे भाई, आश्रय। और जिसके द्वारा आते हैं उसे कहते हैं विषय आलंबन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वैसे 2 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज, रसों का राजा कौन है? श्रृंगार। कौन है? श्रृंगार, कवि बिहारी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला चौथा है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जा छिन में, गर्व करे क्या इतना। देखिए, ये कह रहा है कि तो तेरा मन कागज के पुतला की तरह है, अगर इस पर बूंद पड़ी तो ये छन जाएगा, गर्व क्यों करता है? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये हमें ज्ञान दे रहा हो। और जहाँ ऐसी बात आ जाए, ज्ञान देने की बात आ जाए, तो देखिए, ज्ञान देने की बात आ जाए तो वहाँ पे आपको श्रृंगार नहीं हो सकता, करुण, करुण हो सकता है क्या? करुण नहीं हो सकता, शोक नहीं हो सकता। यहाँ भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हम, यहाँ शांत रस है। जब ऐसी कोई आपको लगे कि कोई ज्ञान दे रहा है तो वहाँ शांत रस ही होता है। ट्रिक मान लो जिसे आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण, शोक, विलाप, क्या है? शोक। इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? वही चीज पूछिए, निर्वेद। क्या है? निर्वेद, या फिर इसे कह सकते हैं वैराग्य। क्या बोल सकते हैं? वैरागी, तो वैरागी हो गया, इसे कोई मतलब नहीं है, मतलब शांत हो, निर्वेद हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जुगुप्सा का स्थायी भाव। जुगुप्सा स्थायी भाव है, बताइए। अभी अभी देखा, जुगुप्सा मतलब घृणा, किसका? भीवत्स, भीवत्स रस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस, वीर रस, आपके अंदर जब कोई वीर रस भर देता है तो आपके अंदर आता है उत्साह, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सब। ठीक है, तो वीर रस का क्या होगा स्थायी भाव? उत्साह। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्थायी भाव किस रस से संबंध है? विस्मय, ये होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। विस्मय कह दो, आश्चर्य कह दो, मतलब अद्भुत, बहुत अद्भुत है। ठीक है, ऑसम, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑसम। चलिए, रस कितने प्रकार के होते हैं? कृपया शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार बताइए। ये पॉइंट न होता तो ये होता आपका आंसर 11। लेकिन रस कितने प्रकार के होते हैं कृपया शास्त्रीय दृष्टि से बताइए, तो आप जाएंगे 9। क्यों न जाएंगे? क्योंकि भरत मुनि जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में बताया कि रसों की संख्या 8 थी, और बाद में नाट विधा के अनुसार एक रस और जोड़ा गया, तो कुल रस हो गए 9, जिसे शांत रस कहा गया है।
तो शास्त्रीय दृष्टि से बोलते हैं तो हो गया आपका 9। अगर ये शास्त्रीय दृष्टि न दिया होता तो कुल दिया होता पूछते, तो आपका आंसर क्या होता 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसी और सूर्य की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं कुल 11 रस। ठीक है, क्योंकि इसमें 9 तो ऑप्शन है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो आपको ये रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। 33। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वितर्क निम्न में से क्या है? अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन या आलम्बन विभाव? बताइए। वितर्क एक संचारी भाव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वेद निम्न में से क्या है? अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव? स्वेद में पड़ जाना, मतलब स्वेद का मतलब ये हो गया सोच में पड़ गई, पसीना आ गया, इस तरह से स्वेद। तो ये क्या है? अनुभाव के प्रकार हैं। ये क्या है? अनुभाव। तो 14 का हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरण निम्न में से क्या है? मरण, वही मरण जिसे मरण मृत्यु जन्म वाले बोलते हैं मरण, ये आपका है संचारी भाव। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, जिनमें इनकी संख्या कितनी होती है? 33। चलिए, स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? स्तंभ, अरे खंबा। अरे जब आपकी प्रेमिका आपके घर आ जाए और आप अचानक से देखें और तो आप खंबा की तरह बन जाते हो, स्तंभ, बिल्कुल स्तंभ खड़े रहे। तो नहीं, अब क्या करूं, अब नहीं मुझसे कुछ होगा। तो ये क्या है? ये है अनुभाव। ये क्या है? अनुभाव। स्तंभ निम्न में से किस तरह का भाव है? अनुभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांच निम्न में से किस तरह का भाव है? रोमांच, वही चीज, रोमांच किस तरह का भाव है? ठीक है, आपके रोए खड़े हो जाना, रोए। ठीक है, किसी को देखकर रोए खड़े हो जाना, ये भी आपका क्या है? अनुभाव का भाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, श्रम निम्न में से किस तरह का भाव है? श्रम, मेहनत, बताइए। संचारी भाव, अनुभाव, आलम्बन विभाग, उद्दीपन विभाग? तो श्रम आपका है संचारी भाव, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्सुकता निम्न में से किस तरह का भाव है? उत्सुकता, बताइए। अनुभाव, संचारी भाव, आलम्बन विभाग, उद्दीपन विभाग? तो ये आपका आंसर होगा संचारी भाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न भाव में उद्दीपन विभाग कौन सा है? उद्दीपन विभाग क्या होते हैं? उद्दीपन विभाग होता है कि जिस स्थिति या परिस्थिति के कारण मन में भाव आए, जैसे कि सुनसान जगह है, कोयल बोल रही है, चांदनी रात है, तो ये स्थिति तो है जिसे देखकर मन मोहन हो जाए एकदम। ठीक है, तो ये इसमें से ये हो गया आपका रमणीय, मतलब एक जगह इस उद्यान में आप चले भी गए तो ऐसा लगेगा आने का मन नहीं करेगा, नहीं ये बहुत अच्छा है, यहाँ मैं ठीक हूँ। तो ये होते हैं उद्दीपन विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाव में से संचारी भाव कौन सा है? ऑप्शन ए निंद्रा, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी कंप, ऑप्शन डी एकांत स्थल? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा निंद्रा, निद्रा, नींद। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरस क्या है? अमरस क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाग, एक काव्य गुण या एक अलंकार? अमरस संचारी भाव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? मैच्योरिटी, परिपक्व, स्थायी भाव? स्थायी भाव याद रखिएगा, स्थायी भाव परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, का रस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उन्माद क्या है? उन्माद, अनुभाव, संचारी भाव, उद्दीपन विभाग या आलम्बन विभाग? बताइए। अनुभाव आपका संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव। चलिए अगला क्वेश्चन है, जड़ता क्या है? जड़ता मतलब एक ही जगह चिपक जाना, ना आगे ना पीछे, कहीं जड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, जड़ता क्या? संचारी विभाग, उद्दीपन विभाग, अनुभाव या आलम्बन विभाग? तो इसका आंसर भी संचारी भाव है। ठीक है, क्योंकि ये 33 में आता है जड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26,
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां से एक चीज देखी आपने, तन कांप रहा है, सोता हुआ जागर, बता सोता हुआ सागर। सागर कभी सोता है क्या? ऐसा ही लग रहा यहाँ पे, मतलब कुछ भी करने का मन कर रहा है। उत्साह आ गया, तो उत्साह सा आ गया है। जब आपको उत्साह आ जाए, कुछ भी करने का मन करते, वहां पर आ जाता है आपका वीर रस। तो इन पंक्तियों में आपको क्या है? वीर रस मिलेगा। चलिए अगला, रौद्र रस। यहाँ क्रोध की बात हो रही है कहीं? बताइए, क्रोध हो रहा है क्या? क्रोध आ रहा है कहीं? नहीं। आश्चर्य हो रहा है कहीं? नहीं। यहाँ वीरता की बात चल रही है? ये भी नहीं है। ये करुण शोक मना रही है, उसका पति कहीं चला गया है, खो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन की उदप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ कुछ मौन व्यथा कहती थी। जब आपने देखा होगा, इन पंक्तियों से पता चल रहा है, मौन शब्द, चुप रहकर अंतर मन ही मन में, इस तरह के शब्द आए। तो देखिए, जब आपके आसपास कोई डेथ हो जाती है तो कुछ दिन तक ऐसा माहौल रहता है, कोई किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, एकदम चुपचाप मौन टाइप में रहते हैं। तो क्या है, तो वहाँ क्या होता है आप सोचिए, वहाँ गुस्सा होगा क्या? ये करुण रस होगा? बताइए, करुण होगा? शोक? शोक ही होगा, करुण रस ही होगा। बच्चा के प्रति प्यार नहीं हो सकता। शांत रस, ऐसी कोई बात नहीं कि ज्ञान वाली बात नहीं। रौद्र रस, क्रोध नहीं आ रहा। तो क्या बचा आपका? डी ऑप्शन। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम गलत करके सही कर सकते हैं। ऑप्शन को पहले गलत कीजिए, तब ऑप्शन पे जाइए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 29वां, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के मुख्य कवि माने जाते हैं? मैंने बताया था वीर रस के कवि माने जाते हैं। वीर रस, इनकी कविताएं पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि हाँ, जोश आ जाता है भरा, एकदम कुछ भी करने का मन करता है। और इस वीडियो को आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस? बताइए, पति, गिरधर, बताइए। करुण हो रहा है? नहीं। शांत रस? बिल्कुल नहीं। हंसी आ रही है? नहीं आ रही। श्रृंगार रस, पति पत्नी के बीच की बात चल रही है। श्रृंगार रस, तो मेरे मेरे पति तो गोपाल हैं, मेरे तो और कोई ना है। ठीक है, इस तरह से। चलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, अगर थोड़ी सी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।